हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। वैसे मेरा ब्लॉग शाम के टाइम से शुरू हो, सुबह मॉर्निंग में शुरू होता है ज़्यादा। आज हो रहा है शाम के टाइम, और ये देखिए लगभग बज रहे हैं 7:30 रात के। तो बाज़ार गए थे और बाज़ार में बेटा बोल रहा कोई सब्ज़ी छोड़ी कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड को कल जाना था। तो मैं साथ में चली गई दोनों, और सारी सब्ज़ी ले आई। क्योंकि फिर मैं क्लास जाती तो हूँ, पर उधर से फिर सब्ज़ी लेने जाओ काफ़ी टाइम हो जाता है। 8:30 बजे क्लास छूटती है, बस सब्ज़ी लेने जाओ। तो ठंड वैसे ही पड़ रखी है, तो मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ, जितनी भी सब्जियाँ थी सभी ले आई हूँ, क्योंकि सर्दी में ख़राब भी नहीं होती हैं। और मैंने बोला चलिए दोनों ले आते हैं। ये जाते हैं तो वो कुछ सब्जी मतलब मेथी पालक देख के नहीं लाते हैं। तो देखिए लहसुन है और आंवला अच्छे दिख रहे थे मुझे, आधी किलो। वैसे मैं जूस पीती हूँ आंवला का, और पर अच्छे दिखे थे तो थोड़े से अचार के लिए टमाटर, मेथी और सरसों, पालक, मूली और पत्ता गोभी, ग्वाल की फली और सेम की फली और बीन्स, सारी सब्जी लेके आई थी। और इनको अब वो साफ़ करने में सब बोलते हैं ना कि सर्दियों में टाइम ख़राब करने वाली सब्जी आएंगी, तो वो यही है। तो मेरा मंडे का ब्लॉग है ये। और कोई व्रत था उस दिन, तो मैंने बस अपने लिए बनाया और खाया, और फिर सब्जी साफ़ करने लगी थी। और बाकी जो धोने की सब्जी हैं उनको अलग रख देती हूँ। और मूंगफली भी लाए थे 1 किलो। तो पालक देखिए अच्छा लाई, बस जड़ी जड़ निकली है। वैसे ये ले आते हैं ना तो देख के नहीं लाते, तो बीच में जो होता है वो ख़राब निकलता है। तो फिर मैं लाई छोटा छोटा, क्योंकि मुझे पालक पनीर बनाना है, तो इसलिए छोटा छोटा अच्छा पालक लेके आई हूँ। सरसों है। सब्जी तो खैर सारी महंगी है, क्योंकि पाव पाव वैसे पालक आधी किलो है, और ये मेथी वगैरह आधी आधी किलो है। और सब्जी जैसे बीन्स वगैरह पाव पाव लाते हैं, तो लगता है कि 20 रुपए की पाव दे रहे हैं, 25 की पाव दे रहे हैं, ज़्यादा महंगी नहीं, पर वो महंगी होती है किलो के हिसाब से, बहुत किलो के हिसाब से। तो देखिए पालक साफ़ कर लिया, मेथी लग गई हूँ साफ़ करने के लिए। मूली वगैरह, अमरूद भी लाए थे, और संतरे वगैरह, पपीता था 2.5 किलो का, तो पपीता लेके आई, क्योंकि मैं पपीता खाती हूँ मॉर्निंग में। तो पपीता फ्रूट वगैरह खाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे चेहरे में सुधार है काफ़ी। तो देखिए इधर जो धोने वाली सब्जी थी, सभी सिंक एकदम बर्तन बर्तन साफ़ करके और सिंक भी साफ़ करके पूरी डाल दी है। तो फिर मैं सब्जी को धोती जाऊंगी। और ये देखिए गोभी को, इसको डंठल को काट के फेंक देती हूँ, सारी सब्जियों को धो के रख लूँगी। तो देखिए ब्लॉग में तो सब कुछ ही ऐड करना पड़ता है कि क्या है, और मैंने इतनी चीज़ें नहीं ऐड करती हूँ सब्जी वगैरह। आज सोचा था चलिए शाम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पत्ता गोभी है, और ये अमरूद है, टमाटर है, ग्वाल की फल, जो भी, भिंडी भी है, हाँ भिंडी सॉरी। तो बेटा खाता है, उसको भिंडी पसंद है। भिंडी है 80 रुपये किलो। तो सभी को धो के रख दूँगी, ताकि सुबह तक इनका पानी झड़ जाएगा, सुबह फिर फ्रिज में लगा दूँगी। और अभी कोई कमेंट अच्छे करता है, कोई वैसे भी करता है। तो देखिए धो के आधी सब्जी रख दी है, और प्याज भी लाई थी, हरी वाली जो प्याज होती है वो पकौड़ी बनाने के लिए। कोई सही भी करता है और कोई ऐसे भी करता है। तो चलिए दोनों टोकरियों को मैंने धो के रख दिया, और इसके जो ऊपर का था वो निकाल दिया है। तो देखिए, और ये मॉर्निंग का टाइम है मंगलवार का। तो इधर मैं सब्जी बना रही थी, और ये बना रही थी ग्वाल की फली। और अभी जो सचिन और नीतू में चल रहा है पता है, वो सचिन जो है बिना मतलब के नीतू दीदी जो कॉमेडी करती है अच्छी खासी। और देखिए मैं तो ये बोलती हूँ, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, भाई तुमने उसकी मदद करी कुछ भी, तो पहले तो बोलना नहीं चाहिए। और हाँ, वो आपको कुछ भी बातें बता देती है। मतलब उसने कोई किसी को अपनी बात जब शेयर करता, चाहे किसी के घर में कितना भी अच्छा हो, फिर भी हमारा जब मन दुखी हो जाता है ना, और थोड़ा सा हमें कोई चीज़ हर्ट कर जाती है, तो फिर हमारा जो फ्रेंड है कोई भी है, उसको हम कोई भी चीज़ बता देते हैं, तो अपना ही समझ के बताते हैं कि चलिए ये तो हमारा फ्रेंड है, ये कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। और फिर तुम उन बातों को सोशल मीडिया पे ला ला के बोल रहे हो, बदनामी कर रहे हो कि इसका पति तो जूस वाला है, जूस बेचता है। तो
और ये क्या है, इसके घर में कुछ भी नहीं है, ये है वो है। मतलब मैंने भी सचिन की वीडियो देखी थी, वो बोल रहा था तेरी अभी पोल पट्टी खोलूं क्या, खोलूं क्या, ऐसे करके बोलता है। वो इतना दिमाग का पागल है भाई। मेरी दादी बोलती थी कहावत कि आजकल जो लोग हैं हंस के पूछे, मतलब रो के पूछते हैं और फिर हंस के उड़ा देते हैं। तो सही बात है, कभी किसी को अपने चाहे घुट के मर जाओ, सच में अपने पेट की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो टाइम आने पर जरूर उखाड़ देते हैं जरूर लोग। देखिए अपने घर में ही देख लो, बहन भाई हों या कोई भी हो, तुमसे तुम्हें कितना भी खिलाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, एक रहेंगे कि हम एक माँ के ये है वो है। और जब कुछ भी बात हो जाएगी ना, थोड़ा सा झगड़ा, तो सारे गड़े मुर्दे वो लोग उखाड़ देते हैं। तो ये तो दोस्त था, तो इसने सारे गले मुर्दे जो उखाड़ दिए। अब उस दिन गाड़ी आ रही है कचड़े वाली, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, सॉरी। तो उस दिन क्या हुआ कि उसने लाइव चल रही थी, और लाइव में उसको इतने, मतलब नीतू दीदी जो है अच्छी मैं वीडियो देखती हूँ भाई, चाहे गरीब है चाहे कुछ भी है, वो अपने लिए आपने मदद की उसकी, तो पहले तो आपको उसकी मदद करनी नहीं चाहिए थी, और फिर की तो भाई इतना भी नहीं करना चाहिए था कि आप उसकी पूरी सब कुछ कर दो। देखिए गाड़ी वाला कचरा निकाल चल रहा है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी वीडियो में। तो क्या है ना, पहले तो तूने मदद की और फिर उसको उसकी लाइव चल रही थी नीतू दीदी की, तो तू भी था उस लाइव में, मतलब कॉल पे थे दोनों। तो वो इतनी, मतलब नीतू दीदी को इतना लोग गंदा कमेंट कर रहे थे, तेरा पति तो जूस वाला है, जूस बेचता है, और ये है वो है। तो पता है उसको इतना तेज रोई, लगा कि कुछ कर लिया। तुम इतना किसी की बदनामी मत करो, इतना बदनाम मत करो कि मतलब वो मरने तक को मजबूर हो जाए इंसान, सच में। तो पता नहीं इसके मन में क्या पागलपन है इतना कि भाई तेरे को उसने कोई भी बात बताई तो तुम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, तब जाके तेरे को उसने कोई बात बता दी। तो चलिए चाहे कितना भी, दोस्त तो जब समझेंगे अपना, कुछ भी हो, कोई जब समझेगा, जब तुम्हें कोई किसी ने बात बताई है तो वो अपना पेट में रखो, किसी को मत बताओ, और ना ही उस बात को आगे जाने दो, तब होता है वो दोस्त। और तू मतलब सबकी पोल पट्टी, भाई पहले तो तू उसको नेहा को बदनाम नहीं करता, अब तेने बदनाम किया तो फिर और लोग कैसे सपोर्ट करते उसको। तेने तो पहले उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, अब बोल रहा है कि आप लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, तूने धज्जियाँ उड़ा दी। जब हस्बैंड ही धज्जियाँ उड़ा रहा है, इतनी गंदी हरकत कर रहा है, मतलब देखिए मैं एक ये मानती हूँ, तू तो उसका आशिक था। मैं एक बस ये बात मानती हूँ कि जब हस्बैंड होते हैं ना अपने, और वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं, इतनी गंदी हरकत करते हैं कि बदनाम कर देते हैं, और फिर वो घर वालों को बोलें कि मम्मी पापा के लिए तुमने इसका सपोर्ट नहीं लिया, तो वही वो बिल्कुल नहीं लेंगे। कि जिसके सहारे जो औरत है वही धज्जियाँ उड़ा रहा है, वही इतनी गंदी, हस्बैंड ही इतनी गंदी हरकत कर रहा है, तो कोई और सपोर्ट क्यों लेगा, वो बिल्कुल भी नहीं लेगा, बिल्कुल भी। तो ऐसा ही तेरा था, तूने धज्जियाँ उड़ाई, तूने इतनी गंदी हरकत की उसके साथ में कि तूने सब कुछ किया, फिर तूने बदनाम कर दिया, तू दूसरों पे बोल रहा है कि तुमने उसका सपोर्ट नहीं लिया, वो लोग क्यों लेते। और फिर तू उनको वीडियो बना रहा है कि मैं तुम्हारी पोर्टबिलिटी करूँ, भाई तेरे को बस यही बस भाई जो बोलते हैं ना कि इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसा हो, जो उसके सामने कोई गमार है, पैसा नहीं है एक तो, और एक पढ़ाई लिखाई में नहीं है, गमार है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान उसके सामने अपनी तारीफ करेगा तो वो भी सिर्फ गंवा रही है, पढ़ाई लिखाई की तारीफ करेगा। और गरीब के आगे तुम अपना पैसा उड़ाओगे, दिखाओगे, तो तुम भी गरीब हो, क्योंकि गरीब को पैसा तुम्हारा मिल नहीं जाएगा, और वो क्या जाने पैसे का सुख क्या होता है, और गंवार लोग क्या जाने पढ़ाई का महत्व का क्या होता है। तो भाई तू भी ऐसा ही है, तू अपनी पढ़ाई का और उसका इतना दिखा रहा है लोगों को, इतना कि मेरी बराबर तेरी औकात नहीं है पढ़ाई के लिए, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है, कि फलाना है, तो सब कुछ दिखा रहा है, तो तू अपनी बदनामी तो खुद कर रहा है। और उसके हस्बैंड की बदनामी कर दी कि वो जूस वाला है,
सच में। तो पहले तो उसके हस्बैंड को और उनके घर वालों को बोल रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, एक तरह के ये हैं वो हैं, और फिर उनकी इतनी बदनामी कर रहा है कि मतलब उनको इतना बदनाम कर दिया कि ये जूस वाला है, कि ये फलाने वाला है। तो दोस्ती में कोई ऐसा नहीं करता कि इतना किसी को बदनाम कोई नहीं करता है। ये तो तेरा एक तरह का पागलपन है कि तू दोस्ती के नाम पर धप्पा है। इससे तो सच में दोस्ती ना करो वो ठीक है। दोस्ती के नाम पर लोग धब्बा होते हैं, बहुत दोस्ती के नाम पर गंदी हरकत लोग कर जाते हैं, जो तूने की है बहुत गंदी। आजकल सच में हो रहा है कि दोस्ती के नाम पर लोग गंदी हरकतें करके जा रहे हैं। तो देखिए इधर ये शर्ट वगैरह कपड़े धुलाई के लिए पड़े हैं, मेरा पूरा साफ सफाई हो गई है। तो चलिए फिर देखिए नहा के आ गई हूँ, तो इधर बना लेती हूँ। नहा के पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और पकौड़ियाँ तो प्याज को काट लूँगी और पालक और प्याज की बनाऊँगी। तो इधर मैंने क्या किया, चटनी बना कर रख ली। तो सिर्फ बस यही बोलूँगी कि दोस्ती बेकार है। दोस्ती के नाम पर लोग इतनी गंदी हरकत कर देते हैं कि फिर दोस्ती से भी विश्वास उठ जाता है। और उठ गए सोशल मीडिया पर, तो जो चल रहा है ना अभी, उस पर लोगों का दोस्ती से विश्वास हट गया। तो देखिए इसमें प्याज और वो काट लिया पालक, मिर्च मसाले डाल लिए हैं और अजवाइन डाली है थोड़ी सी, और ये डाला है मैंने चाट मसाला। इससे पकौड़ियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेसन भी डाल लिया है और कढ़ाई गरम करने रख दी है। तो बेसन का पैकेट थोड़ा सा था डिब्बा में, तो मैंने पैकेट को खोल लिया। और देखिए ये इस तरीके से पकौड़ियाँ बना लूँगी। किस किस को सर्दी में पकौड़ियाँ पसंद है। पता है फौज में लंगर में पकौड़ी वगैरह नाश्ते में नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा था चलिए इनको बना देती हूँ। तो मेरा हाथ सन रहा था, ये निकालते जा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करने का आ गया है ना। आजकल लोग दोस्ती पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दोस्ती के नाम पर लोग गंदी हरकत कर देते हैं। तो ऐसी दोस्ती तो बेकार है। तो चलिए फिर, और इसी तरह सारी पकौड़ियाँ सेक लूँगी मैं। बेटे को तो सुबह स्कूल गया था आज, तो उसको तो मैंने पास्ता बना के दिया है। हम ही लोग खाएंगे तो इसलिए प्याज की बन रही है। तो मैं इनको बोल रही खा के देखना कैसी बनी है, नमक वगैरह ठीक है, नहीं नहीं तो फिर मैं नमक और डाल दूँगी। तो नमक ठीक बता रहे थे। और प्लीज़ जो भी वीडियो पर नए आते हैं लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। और बच्चे, दीदी का जो बेटा है उसको इन्होंने दे दी थी पकौड़ियाँ। मैं सोची, मैंने कि एक बार बोल रहे धक्का लग गया मुझे, तो मैंने बोला आपने वीडियो में नहीं खिलाई पकौड़ी इसलिए धक्का लग गया। तो देखिए इस तरह से सारी पकौड़ियों को मैं सेक लेती हूँ। और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। तो चलिए फिर बाय बाय, कल मिलूँगी।